सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी 14 साल की बेटी के साथ आज कुछ गलत होने वाला है। अगर उसकी मां को जरा सा भी भनक रहता, मेरी बेटी का इंतजार कुछ दरिंदे कर रहे हैं, कसम से वह मां अपनी बेटी को कभी खेत में नहीं भेजती। इस वीडियो की शुरुआत हम एक ऑडियो से करने जा रहे हैं, तो कृपया करके यह ऑडियो आप लोग ध्यान से सुने, तब आपको पता चलेगा कि हमारे बिहार में क्या हो रहा है। आप यह ऑडियो सुनिए। उसके वक्त जब देखा तो उसके खून से मुंह में, जबकि वो दोमट मिट्टी है, वहां पर नजदीक से बगीचा से बालू लाया गया था, मुंह में बालू था, आंख से खून बह रहा था, कान से खून बह रहा था, गला जो दबा दबा करके मारा था, पूरा गला में रघास था। उसके बाद ब्लडिंग चल रहा था। उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स वगैरह पे दांत काटा था, इतना सीने पे दांत काटा हुआ था, बहुत सारा था। और उसके बाद बहुत सारा कुछ ऐसा था जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। 14 साल की लड़की के साथ हैवानों ने इस तरह का जघन्य अपराध किया। आप जब इस ऑडियो को सुने होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे और आप सोचते होंगे आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या। सारा घटनाक्रम हम आपको समझाते हैं, इस लड़की के साथ क्या हुआ, यह लड़की कौन है। घटना है पूर्णिया की। पूर्णिया के रघुवंश नगर थाने क्षेत्र की यह घटना है। यह घटना आज की नहीं है, यह घटना आज से 2 महीने 22 दिन पुरानी है, यानी यह घटना 12 फरवरी की है। मिला जुला कर अगर आज दिन गिनते हैं तो आज 81 दिन पूरे हो चुके हैं। 81 दिन घटना का हो गया है, मगर इस दरमियान क्या कुछ हुआ, हम सारा लब्बो-लुबाब हम आपको बताने वाले हैं। 12 फरवरी यानी वह मनुष्य दिन था, बुधवार। जी, 12 फरवरी को 1 बजे की पड़ोस की चचेरी दादी गिरजा देवी उसे घास काटने के लिए अपने साथ जाने को बोलती है। आंगन में रहती है और उसी आंगन में उस वक्त उपस्थित उनकी मां रहती है। 14 साल की मां से पूछती है कि क्या मैं दादी के साथ घास काटने के लिए जाऊं। उसकी मां पहले तो मना करती है, मगर फिर बाद में वह घास काटने के लिए दादी के साथ उसको भेज देती है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार गिरजा देवी के साथ घास काटने के लिए मकई के खेत में जा रही है। इससे पहले भी वह कितने बार गिरजा देवी के साथ जा रही थी घास काटने, मगर को नहीं पता था कि गिरजा देवी के मन में आज क्या चल रहा है। नहीं पता था आज हम जिस घर से पैर निकालते हुए बाहर जा रहे हैं, एक एक कदम, फिर वह कदम वापस नहीं आएगा। नहीं पता था आज मां से जो हम बिछड़ के जा रहे हैं, फिर हम उस मां का चेहरा कभी नहीं देखेंगे। ना ही मां को पता था कि हम अपनी बेटी का चेहरा फिर कभी देख पाएंगे। कि मां अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी 14 साल की बेटी के साथ आज कुछ गलत होने वाला है। अगर उसकी मां को जरा सा भी भनक रहता, मेरी बेटी का इंतजार कुछ दरिंदे कर रहे हैं, कसम से वह मां अपनी बेटी को कभी खेत में नहीं भेजती, मगर नियति को यह मंजूर नहीं था। गिरजा देवी के साथ कदम ताल बढ़ाते हुए अपने खेत की ओर जाती है, मगर दुर्भाग्य की बात है कि रास्ते से ही गायब हो जाती है। जब कुछ देर हो जाता है तो जब नग्न अवस्था में मिलती है, यानी कि प्रथम दृष्टिया अपनी बेटी को इस अवस्था में देखती है। जिस बेटी को वह 1 बजे खेत भेजी थी घास काटने के लिए, 3:30 बजे उसकी बेटी उसे नग्न अवस्था में मिलती है और छत विछत हालात में मिलती है। आप शुरुआत के मेरा ऑडियो को स्मरण कीजिए,
आपको पता चलेगा कि क्या थी। उसे गिद्ध की भांति हैवानों ने नोच खाया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। आनन फानन में उसकी मां जब यह दृश्य देखती है तो वह सदमे में आ जाती है। आखिर मेरी फूल सी बेटी को क्या हो गया? हमने तो घास काटने के लिए भेजा था अपनी बेटी को, हमें क्या पता था आज हैवानों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी है। उसके बाद यह खबर आग की तरफ फैलती है। उसके बाद पुलिस आता है, प्रशासन आता है, गांव वाले होते हैं, जो भी कार्यक्रम होता है सारा कार्यक्रम कानूनी प्रक्रिया होती है। तो पता चलता है कि इसके पीछे गिरजा देवी का हाथ है। यानी कि वालों का आरोप है कि इस स्थिति में पहुंचाने में उसकी चचेरी दादी गिरजा देवी ने प्लान बनाया था। उसी ने सीआईडी करके उन दो युवकों को बुलाया था जो आरोपी युवक है। मां और पिता का आरोप है कि उसके बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। उसके बाद उसकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है। बलात्कार और हत्या का मुख्य दो आरोपी जिनका नाम है अजीत झा और मिंटू सिंह। आज 81 दिन हो गए हैं, यह दो आरोपी आज सलाखों के बाहर है। इन लोगों को बेल मिल गया है। इनके घर वालों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है उसमें रेप की पुष्टि नहीं बताया जा रहा है। हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, हम उनके घर वालों के बयान के आधार पर बोल रहे हैं। उनका दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होती तो उन लोगों पे नाबालिग का रेप करने के जुर्म में, हत्या करने के जुर्म में शायद इस पे पॉक्सो एक्ट लगता। मगर इस तरह का कोई खबर नहीं है। उसके साथ यानी कि उसके साथ दरिंदगी की गई थी। आज के दिन मां हताश है, नीतीश जी से हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि मेरी बेटी को न्याय दो, मेरी बेटी को इंसाफ दो। मेरी बेटी का क्या गुनाह था? हमारा गुनाह है कि हम अति पिछड़ा समाज से हैं, हमारा गुनाह है कि हम गरीब हैं, इसीलिए इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। इनकी मां का आरोप है कि नेताओं की मिलीभगत से आरोपी को बचाया जा रहा है, सभी को खरीद लिया गया है। सुनिए एक मां का दर्द, किस तरह से नीतीश बाबू से आज 2 महीना 22वां दिन है, किस तरह से हाथ जोड़कर नीतीश कुमार से गुहार कर रही हैं कि साहब मेरी बेटी को न्याय दो। मेरी बेटी तो इस दुनिया से चली गई, क्या मेरी बेटी न्याय के लिए भी तरसेगी? क्या मेरी बेटी जो इस दुनिया से चली गई है